जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इलाए कलिमतुल हक के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया। नमरूद जैसे बादशाह के सामने खड़े होके, उसकी हुकूमत है, उसकी ताकत है, और वो उस नशे में इतना मस्त हो गया है कि माज़अल्लाह उसने खुदा कहलवाना शुरू कर दिया है। उसके दरबार में खड़े होके उसके साथ गुफ्तगू करना और उसके सवालात के जवाबात देना, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफजल जिहाद है जालिम बादशाह के सामने खड़े हो के हक की बात कर देना। ये अफजल तरीन जिहाद है। ये भी एक मुनाजरा है। एक हक के हक के लिए ना बहस करना, मुनाजरा करना, ये तो किताब व सुन्नत में मौजूद है। लेकिन करेंगे अहले इल्म। हर आदमी उठ के अगर मुबाहसे में जाएगा तो बाज़-औक़ात बहुत सारी खताएं पेश नज़र होंगी। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं, ये खुदा कहलवाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसने रब करीम की ज़ात के बारे में बात शुरू कर दी। अल्लाह फरमाते हैं अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इब्राहीम फी रब्बिही, कि आपने उस शख्स को नहीं देखा जो जनाब इब्राहीम से झगड़ा कर रहा था उनके रब के बारे में। और झगड़ा क्यों कर रहा था? इसलिए कर रहा था कि अन आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने उसे बादशाही जो अता फरमाई। कुछ लोगों को जब एजाज मिलता है ना, बुलंदी मिलती है, मालो दौलत मिलता तो झगड़ालू हो जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बजाय शुक्र के तकब्बुर का रास्ता इख्तियार करते हैं। झगड़ा कर रहा था जनाब इब्राहीम से। इस काला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, हजरत इब्राहीम फरमाने लगे मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है। वो बहस कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है आपके साथ। फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है। गोया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे कह रहे हैं कि तेरा तो अपना वजूद रब के होने की दलील है। तू एक नुतफा था और उससे अल्लाह ताला ने तुझे वजूद दिया, तेरे अंदर रूह फूकी, तेरा इतना बड़ा जिस्म कायम हुआ। रब वो है जो जिंदा करता और मारता है। काला अना उहयी व उमीत, कहने लगा मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ। उसने इस तरह किया कि दो बंदे बुलाए नमरूद ने। एक को सजाए मौत का हुक्म हो चुका था, उसको कहने लगा तुझे सजाए मौत की सुनाई थी ना, जा तू आज़ाद है। और एक बंदा बेगुनाह था, उसे पकड़ के कत्ल कर दिया, कहने लगा देखो मैं भी मारता और जिंदा करता हूँ। हालांकि कत्ल कर देने और छोड़ देना, इसमें और जिंदगी और मौत देने में कितना बड़ा फर्क है। हजरत इब्राहीम समझ गए कि बंदा मोटे दिमाग का है। कुछ लोग मोटे दिमाग के होते हैं, बिला वजह बहस करते रहते हैं। हजरत सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब बात कही। आप फरमाने लगे 40 आलिम बैठे हों, एक दलील से उन्हें चुप कराया जा सकता है, लेकिन एक जाहिल बैठा हो ना तो वो 40 दलीलों से भी चुप नहीं करता, क्योंकि जाहिल है ना। उलमा के सामने आप दलील बयान करेंगे तो 40 उलमा भी हो तो एक दलील से चुप कर देंगे, तो जो है जाहिल वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, ये दलील भी उसकी बड़ी कच्ची थी, बड़ी नकम्मी थी। अब हजरत इब्राहीम ने ना उस पर एक और मुनाजराना गिरफ्त फरमाई। आप फरमाने लगे अच्छा क़ाला इब्राहीमु फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब, फरमाया मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू इस तरह कर मगरिब से निकाल दे। अगर तेरा भी यही दावा है तो तू मगरिब से निकाल दे। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो रब फरमाता है कि मेरे खलील की बात सुन के काफिर के होश ही उड़ गए, उसके होश उड़ गए। जब हक की बात होती है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, होश उड़ गए उसके। वो तो हवास बाख्ता हो गया कि ये क्या बात कर दी। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, उसे हिदायत फिर भी नहीं आई। क्यों? कि अल्लाह ज़ालिमों की कौम को हिदायत नहीं देता, हिदायत नसीब नहीं हुई, होश उसके उड़ गए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी दलील दी रब की ज़ात के बारे में, रसूल पाक की इज़्ज़त के बारे में, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, दीन के किसी मामले में इहक़ाक़ के हक़ के बारे में। हमें यह पैगाम दिया गया कि जगह कोई भी हो, मकाम कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, जब तुमने दीन की बात करनी है तो फिर तुमने ना ज़रा तगड़े होके करनी है, फिर तुमने मजबूत होके करनी है। दलील के मैदान में फिर तुमने आगे बढ़ना है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उस मौके पर जब आपके साथ बज़ाहिर कोई गुलामों की फौजें नहीं, उम्मतियों की लंबी चौड़ी कितारें नहीं, वहां भी खड़े होकर आपने फरमाया कि तू जो दावे कर रहा है तू झूठे कर रहा है। कायनात में एक ही रब है जो सच्चा रब है।
ایک ہی کائنات کا مالک ہے جو سچا ہے، ایک کی رازق ہے جو سچا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ہے جو اس قابل ہے کہ اسے چاہا بھی جائے، اسے سجدہ بھی کیے جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا بھی جائے، اسے معبود بھی جانا جائے، اسے رازق بھی مانا جائے، اس سے پیار بھی کیا جائے، اسی کے لیے جیا جائے، اسی کے لیے انسان دنیا سے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم کی طرح حق کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔